Good morning, friends. Uh, we are doing question number 15 and 16 of exercise 2.2. I have done in copy. So आप समझ लीजिए आप सीधा. ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में I have a total number of 300 in coin of denomination of rupees 1, 2 and 5. यानी मेरे पास में 300 रुपीज़ हैं, ठीक है. और वो 300 रुपीज़ कॉइन्स में है. 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, ठीक है. नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. जितने 5 रुपीज़ के कॉइन है ना उसका 3 टाइम यानी 3 गुना ज़्यादा है 2 कॉइन्स. तो मान लेते हैं लेट द 5 रुपीज़ कॉइन मान लिया x, तो उसके 3 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो गए, इसका 3 टाइम्स यानी 3 इंटू एक्स यानी 3x होगा. अब 1 रुपीज़ कॉइन्स की इसे बता नहीं रखे, लेकिन इसे कह रखा है टोटल कॉइन है 160. तो 160 में से माइनस कर दे 5 रुपीज़ के कॉइन और 2 रुपीज़ के कॉइन यानी x प्लस 3x. तो कितना हो जाएगा. अब देखो वैल्यू 5 रुपीज़ के कॉइन है x, तो उनके टोटल रुपए कितने हो गए 5 इंटू एक्स यानी 5x. 2 रुपीज़ के कॉइन है 3x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 रुपीज़ के, तो 2 इंटू 3x यानी 6x रुपीज़ हो गए. 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी होगी 1 रुपीज़ के कॉइन है 160 माइनस एक्स प्लस 3x, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो. अब क्वेश्चन हमारा इक्वेशन बना दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. 5 रुपीज़ की कॉइन की वैल्यू है 5x इतने रुपए. 2 रुपीज़ के रुपीज़ हो गए 6x रुपीज़ और 1 रुपीज़ के रुपीज़ हो गए हैं 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर रहेगा. 160 माइनस एक्स 3x और 1x मिला के 4x इज इक्वल टू टोटल रुपए कितने हैं 300. काउंट करो 5x और 6x मिला के हो गए 11x. 11x में से ये 4x माइनस के हैं निकाल दो तो कितना बचेगा 7x. अब ये हो गया प्लस के 160 इज इक्वल टू 300 है. ये जैसे हम अभी क्योंकि अब इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो कि लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे इसीलिए मैंने सीधा किया है क्योंकि अभी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आ रही होगी. 7x इज इक्वल टू 300 में से ये 160 इधर माइनस कर दिया. 0 से 0 बच गया. 10 में से 6 गया 4 बचा. यहाँ 2 रहा 2 में से 1 माइनस हुआ 1 बचा. अब 7x इज इक्वल टू हो गया 140 हो गया. तो x इज इक्वल टू ये 140 और आपको पता है x के साथ का जो नंबर होता है वो नीचे आता है. तो 7 से डिवाइड कर दो 7 2 जा 14 और 0 यानी 20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20. x का मतलब हो गया कि 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो गए 20 हो गए. अब 5 रुपीज़ के कॉइन्स हो गए हमारे पास. तो कॉइन ही पूछे 20, लेकिन 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 3x कितने हैं तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20 यानी 23 जा 60. 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 160 माइनस एक्स प्लस 3x. तो 160 माइनस एक्स की वैल्यू 20 प्लस 3x की वैल्यू 60 हो गया यानी 23 जा 60 हो गया. अब 160 माइनस 60 और 20 प्लस किया तो 80 आ रहा है. 160 में से 80 माइनस करेंगे तो आएगा 80. तो यानी 5 रुपीज़ के कॉइन तो है 20, 2 रुपीज़ के कॉइन्स है मेरे पास 60 और 1 रुपीज़ के कॉइन्स है 80 कॉइन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16. The organizer of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100. यानी एक कंपटीशन हो रहा है ऐसे राइटिंग का, उसमें उन्होंने डिसाइड किया ऑर्गेनाइजर ने कि जो विनर होगा उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे जितने भी विनर होंगे. एंड पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन द प्राइज गेट ₹25. और जो पार्टिसिपेट जीतेंगे नहीं उनको भी 25 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है. अब टोटल रुपीज़ जो उन्होंने सोचा है कि जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो रुपीज़ हैं 3000 रुपीज़. टोटल रुपीज़ इतने हैं तो टोटल अमाउंट कितना है 3000 रुपीज़. ठीक है. अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स. विनर्स के नंबर्स निकालने कितने विनर हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63. टोटल कैंडिडेट हो गए 63 यानी 63 कैंडिडेट हैं. टोटल विनर टोटल अमाउंट है 3000. अब 3000 को बांटना है 63 लोगों में. अब हमें नहीं पता कि विनर कितने हैं. विनर को मिलेंगे 100 और जो विनर नहीं है उनको 25 मिलेंगे. तो हम मान लेते हैं कि जो 100 रुपीज़ के जो विनर हैं उनके नंबर हैं x, कि वो x लोग हैं जिनको 100 रुपीज़ मिलेंगे और जिनको 100 नहीं मिलेंगे 25 मिलेंगे. अदर कैंडिडेट वो हैं 63 में से x माइनस कर दो क्योंकि टोटल है 63, उसमें से x निकल जाएंगे तो वो हो जाएंगे वो कैंडिडेट जो कि विनर नहीं है.
अब विनर गॉट, विनर को मिलते हैं 100 रुपीज़, तो 100 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x रुपीज़ जो हैं वो विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अदर कैंडिडेट में कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 25 रुपीज़। कितने कैंडिडेट हैं? 63 माइनस एक्स, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 63 माइनस एक्स से। अब हमारा क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि रुपीज़ में दे रखा तो रुपीज़ ही जो इक्वेशन में लाएंगे। विनर के 100x, जो नई विनर है उनके 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल मनी है 3000। दोनों तरफ एक ही चीज़ रखी जाती है, अगर मनी है तो मनी, कॉइन है तो कॉइन, कैंडिडेट है तो दोनों तरफ कैंडिडेट। 100x में से अब देखो 100x 25 को 63 से मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75 कैरी 7, 25 6 जा 150, 150 में 7 प्लस किया तो 157 माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 25x इज इक्वल टू 3000 हो गया। अब 100x में से ये 25x माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 75x हो गया इज इक्वल टू 300 में से 3000 में से ये 1575 माइनस कर दो तो 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 में से 5 गए 4 और यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1। 75x इज इक्वल टू 1425, तो x इज इक्वल टू हो गया 1425 और ये 75 आ गया नीचे। 5 1 5, 5 5 जा 25, इधर 5 2 जा 10, 4 टाइम 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 जा 25, तो ये हो गया 285 और नीचे आ गया 15। 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 बचा 5 7 जा 35, काटने से काट सकते हैं आप। हमारे लास्ट नंबर आ गया 57/3। 57 में 3 से डिवाइड कर दो तो देखो 3 1 जा 3, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, तो कितना आ गया 19। यानी ये x की वैल्यू है 19 और x किसकी है? नंबर ऑफ 100 रुपीज़ विनर, यानी जो विनर हैं उनके नंबर हैं x और x की वैल्यू हो गई 19, यानी टोटल विनर हो गए 19 हमारे इसके अंदर, जिनको 100 रुपीज़ मिलेंगे। जस्ट अ मिनट। So we have done question number 15 and 16 of this exercise, and in next class we will start new exercise 2.3. Thank you.